केसरिया बालम आओ हमारे देश। आप लोगों ने सोचा भी आप लोगों ने, अगर हमारे बापू ने रणवीर का दूसरा ब्याह कर दिया तो क्या होगा? तो फिर जल्दी से कुछ सोचो और रोको इस ब्याह को। रणवीर के दिमाग में रुक्मी का खौफ बनाए रखना होगा। उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ना है हमें। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम थारी बात कर रहे थे। जब तू अंदर आया तुमने तो सुना ही होगा ना। पूरा घर ही मेरे बारे में बात कर रहा है भाई साहब। आप लोग क्या बात कर रहे थे? रणवीर बेटा, हम तो यही बात कर रहे थे कि हमारा वो रणवीर हंसमुख सा, हंसता खेलता पता नहीं कहाँ खो गया। रणवीर, जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जा और हकीकत का सामना कर। जितनी आसानी से आपने कह दिया ना भाई साहब, मेरे लिए करना उतना ही मुश्किल है। खैर, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। यहाँ नहीं, आप चलिए ना मेरे साथ। चल। भाई साहब, अंधेरा होते ही वो मनहूस रात मुझे काटने को दौड़ती है। जब घूंघट उठाकर मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा था, मैं वो सब कुछ भुला देना चाहता हूं भाई साहब, सब कुछ। इसलिए आई नीड अ ड्रिंक। पहले कहना चाहिए था। चल हमारे साथ आजा। नहीं भाई साहब, आप इधर ही ले आइए ना। मैं अपने रूम में अकेले में बैठ के पीना चाहता हूँ, ताकि किसी को पता ना चले। क्यों? अकेले बैठ के क्यों पिएगा? थारी की गलती है। थारे साथ तो धोखा हुआ है, और जिस लड़की को तू याद करके अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहा है ना, वो इस लायक ना है। और वैसे भी मैं थारे को इस माहौल में अकेले पीने नहीं दूंगा। यहाँ तू अपने आप को गुनहगार मानकर, क्या पता के घर बैठोगे तो यहीं रुक। मैं अभी आया। जी प्रसाद, देखा रसा, अब कान्हा कैसे छल करने लगे हैं हमारे साथ। जिन्हें बनाने बैठी थी वो बने नहीं, और जो बिगड़ गए हैं उन्हें बना दिया। कहीं हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना में कोई कमी तो नहीं रह गई थी? जीवन साथी पाने के लिए धागा बांधा था। कहीं मैं कुंवर सा का नाम लेना तो ना भूल गई, जो उन्हें पाकर भी खो दिया मैंने। जब आपने धागा बांधा था तब खुद रणवीर कुंवर साहब भी वहां आए थे, आपके नाम का धागा बांधने। शिवजी महाराज ने तो आप दोनों को आशीर्वाद दिया था। घर माने नहीं रसाल, जरूर मारे से ही कोई भूल चूक हो गई होगी तब। तुम अन्य मंदिर ले चलेगी जहां मैंने धागा बांधा था? मैं अपने मन्नत के धागे को और मजबूती से बांधना चाहती हूँ। जी, कोई आपको घर से बाहर निकलने ना देगा। यहाँ तक कि केसु को भी ये याद दिलाकर घर से बाहर भेजा जाता है कि आप यहाँ ना आए अपने ससुराल में। अब ऐसे में आप मंदिर कैसे जा सकती हैं?
हो गया? रो क्यों रहा है? अरे रोना बंद करके बताएगा भी। पूरे गांव में हमारे को झूठा बोल रहे और कहते कि तारी बहन रुक्मी सासरे नहीं घर में छुप कर बैठी है। हम झूठ क्यों बोल रहे? माई जीजी माए घर में है तो है, उनको क्या तकलीफ? कैसे बंद करेंगे लोगों का मुंह? तू अपनी जबान बंद रख। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस अपमान का अंत कहां जाकर के होएगा। पूछोगी नहीं? कटे जा रहा हूं। इसका जवाब बताओ। उस सवाल को पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता कौन सा। थारे होठ भले शराब से भीगे हो, पर आंखें बोल रही हैं। अच्छा, अब आप हमारी आंखों की भाषा भी समझने लग गए। कभी कभी हमारे को थारे पर प्यारा ना तरस आ गया। चलो, कुछ तो लगाव बाकी है आपके दिल में हमारे लिए। सच कहूं, कुंवर सा तुम्हारे को आप पर बड़ा तरस आता है। भीड़ में खोने वाला भी अकेला ही रह जावे, इसीलिए तो वो खो जावे। मैं यहाँ थारी बकवास सुनने नहीं खड़ा हूं। मैं अपने भाई रणवीर का इंतजार कर रहा हूं। उसे भी अपने रंग में ढाल लिया आपने? मैंने उसे अपने रंग में नहीं ढाला, वो तो खुद अपना रंग पहचानने में धोखा खा गया। मैं तो सिर्फ उसे एहसास दिलाने ले जा रहा हूं कि जिंदगी किसी के छलावे का मोहताज ना हो सके। कुंवर सा, एक अरज है आपसे कुंवर सा। रणवीर में ना तो आपका मन है और ना आपकी सोच। अपने छोटे भाई को भटकने मत दीजिए। रणवीर मारो भाई है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानू। मंजू। जी भाभी साहब, हरो भाई इकट्ठे आपकी गाड़ी के पास खड़े हैं। अपने भाई से कह हमारी गाड़ी निकाल कर कुंवर सा का पीछा करे, और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म भाभी साहब। महेंद्र, जाओ ठाकुर साहब के लिए रसोई से पानी लेकर। विनरी, इतनी रात कहीं कटे जा रही? मासा, मैं लौट कर आपसे बात करती हूँ। रुक जा। विनरी, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। मैंने पूछा इतनी रात कहीं कटे जा रही? मंदिर जा रही हूँ मासा। कौन से मंदिर के भगवान थारे लिए इतनी रात कहीं जाग रहे हो? हमारे भगवान सोते नहीं मासा, वो तो रात को ही जगते। तुम्हारी बात मान ले पद्मा, अपने कमरे में लौट जा। बेकार में तमाशा मत कर। मैं अपने पति परमेश्वर के मंदिर जा रही हूँ मासा, और आज मैंने वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप तो क्या, ससुर सा भी नहीं। आप अगर चाहें तो मैं अपने आप उन्हें जगा कर पूछ लेती हूँ। ससुर सा, ससुर सा। जा मर, जहां जाना है जा। क्या बात है जीजी, तबीयत तो ठीक है? तबीयत कैसे ठीक होगी? पद्मा मंदिर गई है। पद्मा मंदिर गई है?
वो भी इतनी रात को? हमारे को क्या पता, कह रही थी अपने पति परमेश्वर के मंदिर चल। ये कौन सा ट्विस्ट है कहानी में? पद्मा दीप से मिलने गई, इसका मतलब है उसे पता है दीप कट है। बेननी दीप की जासूसी करवा रही है। छोटे, मैंने कहा था यहाँ आएगा तो सारी परेशानी भूल जाएगा तू। तुझे पिलाने प्रेम की मदिरा आंखों में भर लाई रे, तुझे पिलाने प्रेम की मदिरा आंखों में भर लाई रे। हरी मिर्च अब बनी मोरनी तेरे आगे नाचे रे, तेरे आगे नाचे रे, तेरे आगे नाचे रे। इन रानों से तुझे पिलाऊं पायल मोरी बाजे रे, पायल मोरी बाजे रे, पायल मोरी बाजे रे। उठा दीप, फोन उठा। कटे हो गया तू, देख तुम्हें थारे वासे ना चाहिए। बड़जारे की बेटी मैं तो बहुत दूर से आई रे, बहुत दूर से आई रे, बहुत दूर से आई रे। तुझे बनाने अपना दिल भर प्यार भरा दिल लाई रे, जो धाने से लाई मैं तो जयपुर से ले आई रे। तुझे पिलाने प्रेम की मदिरा आंखों में भर लाई रे, तुझे पिलाने प्रेम की मदिरा आंखों में भर लाई रे। क्या बात है, मारे आते ही जश्न क्यों बंद हो गया? पद्मा, तू अट्ठे क्या करिया? मैं ये देखने आई हूं कि अपने छोटे भाई को दुख के भंवर से निकालने के बजाय एक बड़ा भाई उसे कैसे डूबता है। भाभी साहब, ये क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। मारे को आपसे बेहतर कौन जाने कि मारे को क्या हुआ है। और एक शब्द मत बोलना और चले जाए यहाँ से। ना कुंवर साहब, इतनी आसानी से जाने को नहीं आई मैं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ ये ऐसा क्या है इस औरत में जो मारी में नहीं घुस सकती। कुंवरानी साहब, आप भूल रही हो, ये थारा घर नहीं, मारा कोठा है। सुना आपने कुंवर साहब, कितनी अच्छी तरह से ये औरत अपनी औकात जानती है। पद्मा, भाई साहब, रणवीर, हमारे को मारी परवाह है कि इसकी। भाई साहब, इस वक्त हम सबको अपने घर की इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। आप प्लीज कर चलिए। चलिए देव साहब, आपके भाई साहब को घर और कोठे के अंतर को समझने में समय लगेगा। जा तो रही हो कुंवरानी साहब, पर हमारी भी एक बात सुनती जाओ। ठुमरी के पास आने वाला
अपना घर का पता भुला कर ही आवे, समझे? सुखराम सिंह जी, देखो तो थारे को मिलने कौन पधारे हैं। अरे बड़े ठाकुर साहब, आप भी अट्ठे। हम इनकी सहायता करने आए हैं। थारे को कोई परेशानी? नहीं जी, आप जैसे बड़े लोगों के फैसले से मने के परेशानी होने वाली है। बल्कि हमें तो खुशी हो रही है कि आपके दर्शन दोबारा हुए। सुखराम, पहले इनसे अपनी बातें खत्म कर लो, तब तक हम बाहर रुकते हैं। नहीं जी, हमारी बात तो शुरू होके खत्म भी हो गई। आप उनसे बात कर लो। चालू हूँ सुखराम जी, आपनो वादो पक्को। पक्को ठाकुर साहब। पधारो ठाकुर साहब, पधारो। ठाकुर साहब, आप स्वयं ही बात कर लीजिए सुखराम जी से। आप बड़े लोग किस तरह सहायता करना चाहो जी हमारी? हम थारी छोरी का रिश्ता करा के थारे सारे दुखों का निवारण करने आए। आप लोग तो देवता समान प्रकट हुए हो ठाकुर साहब। थारी छोटी छोरी को बुलाओ तो जरा। चुकम। जोगण की माँ, जरा जोगण ने लिया। थारी छोरी का रिश्ता लेकर आए हैं हमारे जजमान। ये तो हमारी छोरी का नसीब है पुरोहित जी। पर आप लोग किससे रिश्ता करा रहे हो हमारी छोरी का? हम थारे से कुछ छुपाना नहीं चाहते सुखराम। कुछ दिन पहले हमारे भतीजे रणवीर का रिश्ता हुआ था, लेकिन छोरी के घर वालों ने धोखा करके अपनी बदसूरत बेटी को उसके पल्ले बांध दिया, जिसे रणवीर ने अब हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। हम थारी छोरी का रणवीर से रिश्ता करा के इसे वो जगह देना चाहते हैं। क्या विचार है थारा? मान भी जाओ सुखराम, थारा और थारी छोरियों का उद्धार हो जाएगा। हमारे को थोड़ा सोचने दो ठाकुर साहब। ताई साहब, आपने क्या तकलीफ की? बाकी नौकर कहाँ है घर के? अरे तुम्हारा छोरा है, सगाना हुआ तो के दीप का चहेता भाई है तू। अब जल्दी से चाय पी और तैयार हो जा। थारे ताया साहब और पापा लौट कर आते ही होंगे। लेकिन वो दोनों गए कहाँ हैं सुबह सुबह? थारी खुशियां खरीदने। हो सके है कि उनके आते ही थारे ब्याह की तैयारियां शुरू करनी पड़े। ये आप क्या कह रही हैं ताई साहब? हैरान होने की कोई जरूरत ना है। अरे वो दोनों थारे लिए एक सुंदर सी छोरी देखने गए। हो सके है कि 1-2 दिन में थारा उससे ब्याह कर दिया जाए।